कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। मैदान में हर ओर मृत्यु का सन्नाटा पसरा था। महान योद्धा एक एक कर गिर चुके थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अब केवल कुछ ही शेष थे। इन सबके बीच गांधार के राजा और कौरवों के सबसे चतुर रणनीतिकार शकुनी भी युद्ध में बुरी तरह घायल हो चुके थे। उनके शरीर से रक्त बह रहा था और उन्हें यह आभास हो चुका था कि उनका अंत निकट है। दूसरी ओर दुर्योधन भी पराजय के कगार पर खड़ा था। उसके सारे भाई मारे जा चुके थे और उसकी सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी। जब शकुनी मृत्यु शैया पर पड़े थे तब दुर्योधन उनके पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही क्रोध और हताशा भी। दुर्योधन बोला, मामा, आपने मुझे हमेशा विजय का आश्वासन दिया था, फिर आज हम इस स्थिति में क्यों हैं? शकुनी ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में वर्षों का दर्द और एक छिपा हुआ सत्य था। शकुनी धीरे धीरे बोलने लगे, दुर्योधन, जो कुछ मैंने किया वह केवल तुम्हारे लिए नहीं था, वह मेरे परिवार के लिए था, मेरे पिता और भाइयों के लिए था। दुर्योधन चौंक गया, क्या मतलब मामा? तब शकुनी ने एक ऐसा रहस्य बताया जिसे बहुत कम लोग जानते थे। शकुनी ने बताया कि जब धृतराष्ट्र के पिता कौरवों ने गांधार पर अधिकार किया तब शकुनी के पूरे परिवार को कैद कर लिया गया। उन्हें एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया, जहां खाने के लिए केवल एक व्यक्ति जितना ही भोजन दिया जाता था। धीरे धीरे शकुनी के सारे भाई और पिता भूख से मरने लगे। मरते समय शकुनी के पिता ने कहा, शकुनी, तुम ही जीवित रहो और कौरव वंश से बदला लो। उस दिन शकुनी के मन में प्रतिशोध की आग जल उठी। शकुनी ने आगे बताया, मेरे पिता की मृत्यु के बाद मैंने उनकी हड्डियों से पासे बनाए। वे पासे कभी गलत नहीं पड़ते थे, वे हमेशा मेरी इच्छा के अनुसार चलते थे। यही कारण था कि युधिष्ठिर को जुए में हराना संभव हुआ। दुर्योधन यह सुनकर स्तब्ध रह गया। वह बोला, तो मामा, आपने यह सब केवल बदला लेने के लिए किया, मेरा उपयोग किया? शकुनी ने गहरी सांस ली। हाँ, केवल इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता था, तुम मेरे लिए पुत्र समान थे। अब शकुनी ने यह अंतिम रहस्य बताया जो सबसे चौंकाने वाला था। दुर्योधन, यह युद्ध तुम्हारी जीत के लिए नहीं था, यह कौरवों के विनाश के लिए था। मैं जानता था कि पांडवों के साथ श्री कृष्ण है और जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ जीत निश्चित होती है। यह सुनकर दुर्योधन का हृदय टूट गया। जिस मामा पर उसने सबसे अधिक भरोसा किया वही उसके विनाश का कारण निकला। वह क्रोध में बोला, तो आपने मुझे धोखा दिया? शकुनी ने शांत स्वर में कहा, नहीं दुर्योधन, मैंने तुम्हें तुम्हारी नियति तक पहुंचाया। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा अन्याय, यह सब तुम्हें यहाँ तक लाया। मरने से पहले शकुनी ने दुर्योधन से कहा, अगर तुमने समय रहते धर्म का पालन किया होता तो आज यह स्थिति न होती। याद रखो, अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है। शकुनी की मृत्यु हो गई। दुर्योधन अकेला रह गया, टूटा हुआ, क्रोधित और पछतावे से भरा। इसके बाद वही हुआ जो नियति में लिखा था। भीम ने गदा युद्ध में दुर्योधन को पराजित किया और कौरव वंश का अंत हो गया। यह कथा हमें सिखाती है, बदला कभी सही रास्ता नहीं होता। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। गलत सलाहकार जीवन बर्बाद कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, धर्म का साथ हमेशा जीतता है।